वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। और आज के जो फैसले के बाद एक पॉजिटिव तब्दीली वो ये है कि वज़ीर आज़म ने जाकर पार्टी रहनुमाओं को एक हदायत की है कि टीवी टॉक शोज में जो है वो अदलिया का एहतराम जो है वो मलहूज रखा जाए, और कुछ उन्होंने रहनुमाओं पर पाबंदी भी लगा दी है कि वो इस तरह की गुफ्तगू ना करें। जो एक कोशिश थी उनकी अदलिया को प्रेशराइज करने की, वो शायद उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद अदलिया की जानिब से उनको जो एक टाइम पीरियड मिल गया है, टाइम फ्रेम मिल गया है कि इतने अरसे में वो जो है अपना फैसला इस केस के तरफ जाएंगे कि क्या वो फैसला करेंगे कि हम खत लिखेंगे या नहीं। मैं एक दफा फिर ऐसा बात आप कहते हैं कि आपने 20वीं तरमीम करनी है, आप एक दिन लगाते हो और एक दिन में भी चंद घंटे और बल्कि चंद मिनट, जब जाती मफाद होता है। आप मुशावरत की बात कर रहे हैं तो मुशावरत आप इतने दिनों से आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, आपने मुशावरत क्यों नहीं की? कितना अरसा गुजर गया? क्यों जुडिशरी ये कह रही है कि नहीं जी आप देखिए, मुझे किसी को हमदर्दी नहीं है, मगर बात ये है कि आप कौम के नब्ज के साथ खेल रहे हैं। सुबह स्टॉक मार्केट नीचे गया हुआ था, आज जैसे ही आया +144 चला गया। जिन प्लेयर्स ने भी किया, क्योंकि बड़े प्लेयर्स किसी के दोस्त होते हैं और वो बड़े प्लेयर्स तौर पर अपने मफादात के दोस्त होते हैं। मगर असल बात यह है कि क्यों आप इस कौम के साथ प्ले कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। और 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। पूरी कौम जो है टेंस में है। सुबह लोगों के ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, वो शुगर के पेशेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी टेंशन ये होती है कि आज हुकूमत क्या होगी, फैसला क्या होगा, अदलिया का। लेकिन जब इस तरह के फैसले आते हैं कौम में मायूसी फैलती है। और वैसे भी हमारी कौम में जिस तरह के हुक्मरानों ने जो फैसले किए हैं पिछले 4.5 सालों में, उसके बाद कौम में मायूसी इस हद तक फैल चुकी है कि अगर कौम ये बाहर निकल आई तो शायद हुक्मरानों की लाशें उठाने वाला कोई ना हो, अगर ये कौम सड़कों पर निकल आई तो। वैसे सब आप ये बताइए क्या होगा? ऐसा डायरेक्शन नहीं होगी ना। हाँ। जब मॉब आती है सड़कों पे, कत्ल गारत तो जरूर होगी, ठीक है, लेकिन फिर उसको उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कोई लीडर नहीं है, कुछ नहीं है। तो डायरेक्शनलेस चीज जो होती है वो खतरनाक होती है। फिर उस पर लॉ एंड ऑर्डर आता है, उस पर गोलियां चलती हैं, उस पर यानी वो तो समझिए कि एक हमें नहीं तो हमारे यहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, खाना जंगी शुरू हो जाती है। तो जो बैरूनी एजेंडा यही है कि पाकिस्तान में खाना जंगी। बैरूनी एजेंडा को छोड़ दें, हम लोग खुद कर रहे हैं ना, हमने खुद अपनी चौपट राज पैदा की है। तो इस चौपट अंदाज में अगर हम चलाएंगे तो नतीजा है कि हम संभाल भी नहीं सकेंगे और ना आवाम का फायदा, किसी का फायदा नहीं। इसमें तो ये है कि सब लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि इस तरफ आवाम जा रही है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि आवाम बेजारी के आलम में इस वक्त खड़ी हुई। अचानक कोई चिंगारी लगी तो एकदम से वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका हासिल फिर भी कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से बड़े सोच समझ के इस मामले में चलना है और ये दबाव करने। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा मरकजी रोल है। अगर वो तसादम ये कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग अब बात करने लगे जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दीजिए, इसके मतलब ये है कि वो अदलिया को और तोड़ेंगे, एक और हिस्सा बना देंगे। पहले आपकी शरीयत कोर्ट इस तरफ है, फिर आपकी ये कोर्ट है, फिर ये कोर्ट है, फिर आपकी नैब कोर्ट है, आपकी ड्रग कोर्ट है, यानी आपने उसको टुकड़ों में तकसीम किया। जैसे वो बात कर रहे हैं कि टुकड़े की, तो आपकी अदलिया की कुव्वत भी तकसीम हो जाएगी, उसमें तसादुम पैदा होगा। जैसे आपकी तुर्की में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और बाकी कोर्ट्स है, तो उनके आपस में इतनी तसादम हो गई कि उन्होंने एक जुरिस्डिक्शनल कोर्ट बना दी कि फैसला करें कि अब जाना, यानी तो एक और थर्ड कोर्ट आ जाएगी। तो आप तो तबाह कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, आप उसको टुकड़े टुकड़े में डाल के। ये तरीका नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खातिर उनको बर्वक्त फैसला करना पड़ेगा। मुल्क को तबाह करने के लिए 20वीं, 18वीं, 19वीं तरमीम में तो हमारे मुल्क में आ चुकी हैं। मशवरा कितना करना है? हाँ। क्या कितना अब मुझे नहीं, मैं वही कि अब खत लिखने में ऐसा कौन सी चीज जो है वो रुकावट है कि जिसके लिए मशवरे जो है इत्तेहादियों से करने की पड़ गई? बल्कि एक और रास्ता था जो पता नहीं किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया। वो ये था कि आप ये लेटर जो कय्यूम साहब ने लिखा है उसको कलम कर दें कि ये लेटर देखिए, जब एनआरओ तो ऑटोमेटिकली लेटर को करना। लेकिन उन्होंने किसी वजह से, उनकी अपनी विजडम है, उन्होंने वो रुख नहीं इख्तियार, वो इस तरफ आ गए कि भाई शायद हुकूमत करें। लेकिन ज्यादा दिन तक अगर शुरू ये और टाल मटोल रहा, फिर अवाम का भरोसा हिलने लगेगा और ये भी एक खतरनाक होगा। लिहाजा इस वक्त कुछ भी कह दें, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे इस मुल्क की सालमियत की इंटरेस्ट इस वक्त रेस्ट करती है। अगर उसमें उन्होंने ज्यादा ताखीर की तो फिर मामला बैरिस्टर साहब ने भरोसे की बात की है। मैं एक छोटी सी बात करता चलूं
कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर कौम को भरोसा इतना था कि कायद-ए-आज़म जब 48 में लाहौर में एक जलसे में खिताब करने के लिए गए तो उनके वो जो एक वो साइड पे वो जो चश्मा होता था, वो गागल जो होते थे, वो जब वो नीचे कर लेते थे तो लोग समझते थे अब उनकी तकरीर खत्म होगी। उन्होंने सिर्फ जाके अभी जलसे में इतना कहा था कि मुसलमान कभी मुसीबत में घबराया नहीं करते, तो वो उनका चश्मा गिर गया और कौम ने नारे मारना शुरू कर दिए, तालीम। उन पे ट्रस्ट की वजह से उनका ये पाकिस्तान बन गया। क्या आप समझते हैं इस वक्त कोई इस मुल्क में ऐसा लीडर है कि जिसपे कौम ट्रस्ट कर सके कि वो उसके पीछे चल सके? सर बात है नीयत की। बाबे कौम की नीयत साफ थी। कितने का आपको इस मुल्क में लोग नजर आएंगे जिनके मज़ारों पे लोग सैकड़ों की तादाद में आपको लोग नजर आए? कुदरत ने उनकी नीयत का फल इस सूरत में दिया कि आज मुझे 60-65 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं और बाबा कौम को भी 63-64 साल तकरीबन हमसे जुदा हो गए हैं। आज भी रोजाना सैकड़ों लोग, इन बुरे हालात में भी कराची में सैकड़ों लोग रोजाना जाते हैं, कोई ना कोई वहां पे फातिहा कर ही रहा होता है। पीरों किसी मौलवियों के आपके मज़ार पे नहीं मिलेंगे चीजें, मौलवियों का मतलब मज़ार होता नहीं है। नीयत साफ थी, अल्लाह ताला ने नाम दे दिया। मैं तो उनको वली मानता हूँ, अल्लाह ताला ने नाम दे दिया। जब इस मुल्क में जात बड़ी है लीडर की, आप मुआहदा करके आए, आप आगे इस मुल्क के अंदर वापस मियां नवाज शरीफ की सूरत में मुल्क में वापस आ गए, सब कुछ आ गया, डील के जरिए रिहा हुए, सब कुछ। ये हमेशा से ऐसे होता है। आप अगर बाबा कौम के बाद पूरी चीज उठा के देख ले, पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, ऐसे ही हुआ। अयूब खान सिकंदर मिर्जा के उसमें जाके अमेरिकन से मुज़ाकरात कर रहे थे, वो उनके करीब हो गए, वो अंदर घुस गए। भट्टो साहब उनके बिहाफ पे कर रहे थे, वो उनके करीब हो गए, वो अंदर घुस गए। याहिया खान आ गए, वो उनके अंदर चले गए। भट्टो साहब फिर दोबारा से रास्ता बनाया, फिर चले गए। आप सारी चीजें देख ले, सब कुछ इस तरह से ही है। मगर असल बात मियां तारिक साहब ये है, इस पूरी सूरत हाल में असल बात यह है कि जो डॉक्टर साहब, जो बैरिस्टर साहब भरोसे की बात कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे स्ट्रेट वे में फैसले क्यों नहीं लिए? अगर मर्सी स्ट्रेट वे में फैसला ले सकता है, मर्सी ने क्या किया? उसने कहा ठीक है, आप आर्मी चीफ आप जाए, आप फला आदमी आप जाए। आपने फैसले पहले दिन लेने थे, पहले दिन आपने लिए नहीं है फैसले। उस वक्त आपने इंतजार किया रिटायर होने का। बाद में आपने कहा कि जनाब डोगर साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस नहीं है। उस वक्त आपने इंतजार किया डोगर साहब के रिटायर होने का। आप उनके रिटायरमेंट के बाद आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। मुझे कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जात से उनके आम लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा, मगर जुडिशरी का जो ट्रैक है वो रास्ता गुम कर गई आम आदमी को इंसाफ फराहम करने का। तेज तरीन इंसाफ, जब आप तेज तरीन इंसाफ की बात करते हो तो भाई इस मसले में तेज तरीन इंसाफ लागू नहीं होता। कोई इंसाफ की कोई पूरा दौर गुजर गया। आप अगर तेज तरीन इंसाफ की बात करते हो, भाई आप क्यों मसले तंदेशी का भरोसे की बात की थी कि पाकिस्तान के अवाम को एक भरोसा खान साहब पे था, लेकिन खान साहब के साथ जो लोग आ गए, मैं पहले भी कई दफा शोज में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जो लोग आ गए उसकी वजह से अवाम का शायद भरोसा हट रहा है। तो ऐसे में खान साहब की पॉलिसियां या तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों में क्या तब्दीली आएगी कि वो उस भरोसे को दोबारा कायम करने के लिए अवाम को अपने साथ मिलाने के लिए क्या करेंगे? देखिए जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहल इल्म में ना बदले, इल्म अमल में ना बदले, अमल जो है वो इखलास में ना बदले तो कोई चीज नहीं हो सकती। सही। यानी इसका प्रोसेस है पूरा। खान साहब जो है वो बुनियादी तौर पर एक बेदाग किस्म की सियासत कर रहे हैं। सही। यकीनन ऐसे लोग शामिल होते हैं, जब कारवां चलता है तो शायद उनके ऊपर स्पॉट भी लगे हुए होंगे या कोई कहेगा भी कि ये गलत है, सही है। लेकिन बात यह है कि कौन से लोगों को वो खिलाने के लिए लाते हैं। क्या वो ऐसे ही लोगों को टिकट देते हैं जो कि बदनाम जमाना है? तब तो आपका एतराज जायज हो जाएगा। सही। ये बारहा बताया जाता रहा है और कई मौकों पर बताया जाता रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका माजी दागदार होगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, उसको नुमाइंदगी के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो आपको कम से कम तो फिर वो आपकी पार्टी में शामिल क्यों हुए? वो शामिल तो देखिए, पार्टी एक बहुत वसी और रेलेवेंट टर्म है। हाँ। उस टर्म के अंदर कोई भी ऐलान करके शामिल हो सकता है। उसको काम क्या दिया जाता है ये सबसे अहम होता है कि उससे काम लेना क्या है। जनरल मुशर्रफ फिर आ जाए पार्टी में कबूल कर लेंगे आप? नहीं, जनरल मुशर्रफ ये क्या बात हुई? आप देखिए जी, जनरल मुशर्रफ साहब जो है वो एक आमिर थे जिन्होंने इसका आइन तोड़ा था। हु इज अ ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री।
So that is आप ऑरेंज और मैंगोस को खान साहब ने उनको भी फेवर किया है, खान साहब ने उनके ही साथ खड़े रहे, खान साहब बहुत अरसा तक इमरान खान साहब। देखिए खान साहब ने जो इनके रेफरेंडम के ऊपर वो किया था, वो एक बेसिस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर बताया था कि इस तरीके से आप कोई सफाई करेंगे तो हम इसके साथ होंगे, कि चले आप इन्हें किया नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने अपने इस एक्ट की कौम से माफी भी मांगी कि जनाब ये खान साहब का विजन बड़ा क्लियर है, चीजें बहुत क्लियर है। खान साहब का तो विजन इतना क्लियर है कि अभी तक वो जो शुमाली वजीरिस्तान में जो वो कारवां ले जाने की बात कर रहे हैं, अभी तक डेट नहीं दे सके। हाँ। और डेट भी मार्च की दे रहे हैं। बिल्कुल सही। आप कम से कम ये तो तस्लीम करें कि जब पेशावर के अंदर बम धमाके हो रहे थे तो वो बेचारा वहां पर सोया हुआ था। आप इस पर तो तारीफ कर लीजिए कि कोयटा में किसी सियासी पार्टी ने ऐसे ना करें खालिद साहब, ये आप ज्यादती कर रहे हैं कि पेशावर में रहने वाले भी वहीं सोते हैं, जरूर में सोते हैं, लेकिन कोई लीडर नहीं गया वहां, कोई किसी ने वो ये काम नहीं किया। आप इस पर भी तारीफ करें कि कोयटा में किसी पार्टी ने जलसा नहीं किया। तब्दीली आएगी कम से कम। एक तीनों से एक सवाल, और वजीरिस्तान का भी आपको फौरन मिल जाएगा। आपको सितंबर की बात की गई थी, सितंबर की दिनों का आपको ऐलान मिल जाएगा। बहुत मुख्तसर सा, बस एक जुमला भी आधा हो जाए तो बहुत। तब्दीली मुमकिन है अभी? बिल्कुल है, लेकिन जो कुव्वतें हैं उनको सपोर्ट देनी है, सिविल सोसाइटी को सपोर्ट देनी है तमाम। सर इस मुल्क में ये मुल्क बना था बड़े खून जंगो जदल के बाद, लाखों लोगों का खून बहा, और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो आग और खून का दरिया पार करके यहाँ पर आए थे। किसी बैरी जहाज के अंदर, अब समझते हैं कि फिर दोबारा खून होगा। किसी बैरी जहाज के अंदर वो 87 बक्से रख के नहीं आए थे। नहीं आग और खून का दरिया अबूर करके आए। फिर कत्ल खून होगा। ये सामने दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैडम तब्दीली नहीं, पिंजरा जो है उसमें से नहीं निकले, उस पिंजरे में से तब्दीली नहीं आएगी। बैरिस्टर शाहदा जमील साहबा का ये कहना है कि पिंजरे में से तब्दीली नहीं है, वापस रिवर्स हो रहा है। नाज़रीन इकराम, आज के फैसले के बाद पाकिस्तान के अवाम को जो तवक्कुआत थी, जो भरोसा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो शायद उनको मायूसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट अब मुस्तकबिल में क्या फैसला करेगी? क्या जो नजर आ रहा है वो यही कि अगर इस वजीर आजम ने भी खत नहीं लिखा तो इसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, अवाम की जो ताकत है वो बड़ी ज्यादा है। अवाम अगर चाहे, अवाम अगर अपने फैसले जो है, जिस तरह नासिर जमाल ने पहले कहा था कि सड़कों पर फैसले होने शुरू हो जाएंगे, अवाम अगर बाहर निकले तो यकीनन पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के मफाद के लिए फैसले जो होंगे वो वाकई यकीनन अच्छे होंगे। अगर तहरीर स्क्वायर में होने वाले फैसले जो हैं वो वहां की कौम के लिए तब्दीली का बायस बन सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी तब्दीली आ सकती है, और यकीनन पाकिस्तान के अवाम उस तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।